नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, आज 18 मार्च का दिन है और आज के दिन होली का त्यौहार आप सबको खुशियां और समृद्धि लेकर के आए आपके जीवन में, ऐसी मेरी मंगल कामना है आप सब लोगों के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगले महीने यानी अप्रैल में नव संवत्सर भी है और बैसाखी भी है, उसके लिए भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। तो आज हम बात करेंगे वृषभ लगन के ऊपर कि वृषभ लगन के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार और सभी ग्रह अपनी अपनी दशा अंतरदशा में आपको क्या फल प्रदान करेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और क्योंकि आज का ये गोचर जो है वृषभ लगन के लिए है, यानी जिनका भी जन्म वृषभ लगन में हुआ है, तो उनके लिए तो कृपया इसे अपनी लगन राशि से ही देखने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ दशा अंतरदशा का भी ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा मालूम है तो प्रत्येक ग्रह, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, अपनी दशा अंतरदशा में ज्यादा सटीक फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम लग्नेश की बात करेंगे, शुक्र की बात करेंगे। जिनको भी वृषभ लगन के जातकों को शुक्र की दशा चल रही है, उन्हें शुक्र कैसा और क्या फल देंगे। शुक्र इस महीने आपको मिश्रित फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले शुक्र 1 अप्रैल को धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल सप्तमेश हैं, द्वादशेश हैं। मंगल इस समय नवम भाव में। सप्तमेश और द्वादशेश स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी कारोबार में भी खर्चों की अधिकता को दर्शाता है, कारोबार में निवेश को दर्शाता है। हाँ, विदेशी व्यापार भले ही आपका ठीक ठाक रहे। 6 अप्रैल को फिर शुक्र चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में और राहु शुक्र की ही राशि में है। तो यहाँ पे सेहत और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अन्य मामलों में आपको राहु जो है जाहिर तौर पर मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाते हैं, नौकरी कारोबार में तरक्की दिलवाते हैं, लेकिन सेहत और स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। 18 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में। गुरु आपके अष्टमेश और लाभेश होकर के लाभ स्थान में अपनी स्वराशि में ही होंगे। अष्टमेश और लाभेश का लाभ में होना अचानक धन लाभ को प्रदर्शित करता है। अचानक धन लाभ होगा, कोई पैतृक संपदा मिल सकती है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है, कोई आपका रुका हुआ धन, कोई फंसी हुई पेमेंट आपकी वापस आ सकती है। यानी आपके लिए 18 अप्रैल से आगे जो है धन के मामले में स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। हाँ, क्योंकि अष्टमेश है तो कहीं कहीं किसी किसी जातक को कार्यों में विलंब या विघ्न और बाधाएं भी पैदा होंगी। राहु की बात करें, राहु की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी। राहु आपके लगन में है, वृषभ राशि में है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर दशम भाव में है। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। अन्य मामलों में राहु अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र शुभ है तो नौकरी दिलवा सकते हैं, नौकरी में तरक्की, मान प्रतिष्ठा में तरक्की, कारोबार में तरक्की, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। फिर 12 अप्रैल को राहु चले जाएंगे मंगल की राशि 12वें स्थान में और यहाँ पर 12वें स्थान में राहु कभी भी शुभ फल नहीं देंगे और मंगल भी सप्तमेश और दशमेश हैं, सप्तमेश और द्वादशेश हैं। तो भले ही मंगल उस समय दशम भाव में होंगे, लेकिन उसके बावजूद राहु 12वें स्थान में ज्यादा शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं और इस दौरान राहु कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में भी हैं। तो राहु यहाँ पे एक तो कारोबार धीमा करेंगे, आपके खर्च एकदम से बढ़ा देंगे, खर्चा बढ़ जाएगा आपका, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कतें, सरकारी कार्यों में आपके अड़चने पैदा करेंगे। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य हानि भी कर सकते हैं, सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। राजदंड, जुर्माना आदि हो सकता है या बंधन योग भी बन सकता है, यानी
आपको जो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से गलत कार्यों से या अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं तो उनके लिए जेल यात्रा भी हो सकती है। और यदि आपकी कोई पहले से ही कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका चला आ रहा है तो उसमें भी आपके लिए दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो राहु की जो 12 अप्रैल के बाद स्थिति है बहुत बढ़िया नहीं मानी जा सकती, क्योंकि राहु 12वें स्थान में चले जाएंगे और जाहिर है चोट दुर्घटना का योग भी बनाते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में ग्रहण योग भी बनने वाला है। इसके बाद चंद्रमा आपके तृतीय भाव के स्वामी है। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो आपकी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, भाई बंधुओं से सुख सहयोग की प्राप्ति होती है, भाई बंधुओं से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि इसके विपरीत चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है तो यात्रा में असुविधा, कष्ट, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करा सकते हैं और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? केतु आपके सप्तम भाव मंगल की राशि में है। इस महीने के पूर्वार्ध केतु आपको ज्यादा शुभ फल नहीं देंगे, खर्च बढ़ेंगे, नुकसान बढ़ेगा, धन हानि हो सकती है, कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन 12 अप्रैल को केतु चले जाएंगे शुक्र की राशि में, और शुक्र की राशि में शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर के दशम भाव में होंगे तो जाहिर है कारोबार नौकरी में तरक्की एकदम से पलटी मारेंगे केतु, और आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे, कॉम्पिटिशन्स में आपको सक्सेस दिलाते हैं, आपके रोग ऋण और शत्रुओं का सफाया भी करते हैं, और साथ ही साथ नौकरी में इंक्रीमेंट के चांस, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा भी देंगे। लेकिन हाँ, दाम्पत्य के लिए ये स्थिति बढ़िया नहीं है। और केतु क्योंकि विशाखा गुरु के भी नक्षत्र में, गुरु भी उस समय लाभ स्थान में, 12 अप्रैल के बाद गुरु भी लाभ स्थान में होंगे, अपनी स्वराशि में होंगे, तो मित्रों के सहयोग से और व्यापार आदि के माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूती प्रदान करेंगे केतु की दशा अंतरदशा। शनि की बात कर लें, शनि की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? शनि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है, कारोबार में खर्च और निवेश को दर्शाते हैं। खर्च बढ़ेगा, कारोबार में निवेश बढ़ेगा, और कारोबारी स्थिति कोई ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं है, तो ऐसे में खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। मंगल की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी? मंगल 1 अप्रैल को धनिष्ठा यानी अपने स्व नक्षत्र में होंगे, और मंगल यहाँ पर आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भले ही बढ़िया हो, लेकिन अन्य मामलों में खर्चों की अधिकता से आपको परेशानी होती रहेगी, कारोबार भी धीमा चलेगा। और 16 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे शतभिषा राहु के नक्षत्र में, तो राहु उस समय 12वें स्थान में होंगे। आपके लिए दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, नुकसान की संभावना ज्यादा होगी, नुकसान, खर्च, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, रोग, चोट, दुर्घटना, जुर्माना, इस तरह की सारी स्थितियां मंगल की दशा अंतरदशा पैदा करेगी। बृहस्पति की बात कर ले, बृहस्पति की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? बृहस्पति 1 अप्रैल को पूर्वा भाद्र यानी स्वयं के ही नक्षत्र में होंगे। अष्टमेश और लाभेश बृहस्पति दशम भाव में, हालांकि दशम भाव में बृहस्पति भी जो है कुंभ राशि में है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी विघ्न और बाधाएं जरूर आएंगी, क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश है, तो नौकरी में, कारोबार में थोड़ी सी विघ्न बाधाएं, लेकिन अंततः सफलता, क्योंकि बृहस्पति लाभेश भी हैं, इच्छा पूर्ति करते हैं। और 28 अप्रैल को फिर बृहस्पति चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में। अब शनि क्या है? शनि उस समय दशमेश होकर के दशम भाव में बैठे होंगे, यानी आपकी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की और आपकी प्रमोशन को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति जो हैं आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। बुध की बात कर लें, बुध की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? 1 अप्रैल को बुध रेवती नक्षत्र में होंगे। धनेश पंचमेश बुध अपने स्व नक्षत्र में लाभ स्थान में है, आर्थिक रूप से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, एक्टिंग, कला, सिनेमा, कल्चर, इन चीज़ों से, फिल्म इंडस्ट्री से आपको लाभ होगा, आपके लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, कुटुंबी जनों से आपका प्रेम प्यार बढ़ता रहेगा। 8 अप्रैल को बुध अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु सप्तम भाव में है, थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट या अनबन करवा सकते हैं। और उसके पश्चात 14 अप्रैल को बुध जो है भरणी
शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। शुक्र लग्नेश और षष्ठेश होकर के दशम भाव में है। नौकरी कारोबार में तरक्की दिलाते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। नौकरी में अनुकूलता, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन आदि के योग बनाते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल को बुध कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। चतुर्थेश सूर्य 12वें स्थान में ग्रहण योग में होंगे। सरकारी कार्यों में विलंब पैदा होगा। सरकारी अफसरों से नाराजगी हो सकती है। सरकारी कार्यों में रुकावट आ सकती है। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कतें और खर्च आपके बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 22 अप्रैल के बाद से बुध जो है सूर्य के नक्षत्र में जाने की वजह से बहुत अधिक शुभ फल नहीं देंगे। सूर्य की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी? तो सूर्य आपके देखिए, सूर्य 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के ही नक्षत्र में होंगे। धनेश पंचमेश बुध लाभ स्थान में है, धन लाभ करवाते हैं। शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, संतान की तरक्की और वृद्धि सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु 14 अप्रैल को छठे भाव में होंगे, शुक्र की राशि में होंगे और शुक्र लग्नेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं। तो यहाँ पे आपके नौकरी में तरक्की, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। थोड़ा सा सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शत्रु आदि आपसे पराजित रहेंगे। मतलब कहने का है कि सूर्य अश्विनी के नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में शुभ ही रहेंगे हर प्रकार से। लेकिन 27 तारीख को सूर्य भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे और शुक्र लग्नेश और षष्ठेश हैं और उस समय शुक्र उच्च के होंगे। अब यहाँ पे सूर्य के माध्यम से जो आपको स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में तरक्की, आर्थिक रूप से लाभ, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग, यानी हर प्रकार से कारोबार में तरक्की और लाभ आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपके 12वें स्थान में सूर्य बुध राहु का ग्रहण योग बनेगा और साथ ही साथ काल सर्प योग भी बनेगा। तो जिनकी अपनी जन्म पत्रिका में राहु अशुभ है या सूर्य अशुभ है, उनको यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि सूर्य और राहु के इस ग्रहण योग की वजह से और काल सर्प दोष की वजह से आपके खर्च बढ़ सकते हैं, आपका स्वास्थ्य नुकसान हो सकता है, रोग चोट दुर्घटना की योग बन सकते हैं। आप यदि गलत कार्यों से जुड़े हैं तो जैसा मैंने बताया जेल यात्रा हो सकती है, राजदंड मिल सकता है, जुर्माना आदि हो सकता है। तो यहाँ पे जो ग्रहण योग 12वें स्थान में, ये शुभ नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे पहले आप अनैतिक कार्यों से दूर हो जाइए, गलत कामों से दूर हो जाइए। और दूसरा, यहाँ पे आप उपाय के तौर पर नारियल और बादाम, एक मुट्ठी साबुत बादाम और एक सूखा नारियल आप लेकर के नदी में जल में प्रवाहित कर दीजिए या गरीबों में बांट दीजिए, ज़रूरतमंदों में बांट दीजिए या शनि मंदिर में अर्पित कर दीजिए। तो शायद आपका बचाव हो सकता है, शायद शनि राहु महाराज या शनिदेव आप पर कृपा कर दे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।